सर ये भी ज़रा देखिएगा कि आने से सिर्फ 6 माह का पहले का है। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि नवाज़ हुकूमत ने तेल महंगा करके अवाम पर टैक्सेस का बोझ बढ़ाने की एक और कोशिश की है। उन्होंने मजीद कहा कि ये शर्म का मुकाम है कि हुकूमत ताकतवर तबके से तो टैक्स ले नहीं रही, उल्टा हुकूमत ने शरीफों को मनी लॉन्ड्रिंग की खुली छूट दे रखी है। लेकिन आज आप लोगों के मुताबिक मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग भी रुक गई है। तो सर फिर अब पेट्रोल क्यों महंगा किया जा रहा है, क्यों इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है? अच्छा, आपने जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की स्पीच सुनाई कि जिसमें वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे नवाज शरीफ के ऊपर, तो ये उस दौर में है कि जब आपका 30 रुपये और 32 डॉलर और 30 डॉलर का जनाब तेल था फ़ी बैरल इंटरनेशनल मार्केट में। तो इस वजह से उन्होंने ये बात कही। तो अब वो सूरत हाल नहीं है। अब अच्छी खासी कीमतें जना इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी जो है वो बढ़ चुकी हैं। तो जैसी वो कीमतें बढ़ी हैं उसके मुताबिक जो है वो अब तेल की कीमतें ऊपर नीचे होती हैं। अच्छा सर, ऐसा नहीं है जैसा कि आप कह रहे हैं। मैं आपको बताती भी हूँ कि ये जो ओपेक का चार्ट है, इस हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ तो नवाज शरीफ के दौर में जब आलमी मंडी में तेल की कीमत सबसे ज़्यादा थी $94 फ़ी बैरल, तब भी पेट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा 105 रुपये था सर। अब आलमी मंडी में प्राइस $54 फ़ी बैरल है और कीमत 109 रुपये है। नहीं, उसमें एक चीज़ और भी है कि डॉलर की कीमत के ऊपर ज़मीन आसमान का फ़र्क आया है ना। अब डॉलर की कीमत 160 के राउंड अबाउट है। उनके दौर के अंदर डॉलर की जो ना कीमत जो है वो अच्छी खासी नीचे थी, जिसकी वजह से वो 105 का फ़र्क और आपको दूसरा नज़र आ रहा है कि आपका $94 फ़ी बैरल के बावजूद आप कहती हैं कि 105 रुपये था। डॉलर की कीमत जो है ना वो उस वक्त कम थी। अब डॉलर की कीमत अच्छी खासी ज़्यादा है। इसकी वजह से जो है ना वो कीमतें जो है ना वो बढ़ी हुई हैं। उज़्मा बुखारी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है और उज़्मा बुखारी साहिबा से ओवरऑल पूछते हैं। उज़्मा साहिबा, आपकी जो सियासत है, पीटीएम का जो बयानिया है वो दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है। आप ये बताइए कि आप लोगों की अब क्या पॉलिसी है, क्या करने जा रहे हैं? इस्तीफे थे, इस्तीफे नहीं आए, लॉन्ग मार्च था, लॉन्ग मार्च नहीं हुआ, डेडलाइन गुजर गई, लेकिन सिर्फ बिलावल भुट्टो को ख्याल आया और उन्होंने ट्वीट कर दी कि जी डेडलाइन तो गुजर गई है, अब आगे हम मिलके ये करने वाले हैं। क्या करें, क्या करने जा रहे हैं उज़्मा साहिबा आप लोग? देखिए, इसमें मेरी गुज़ारिश ये है कि पीडीएम एक इत्तेहाद है मुख्तलिफ़ जमातों का और उसके अंदर हालात और वाक़यात के मुताबिक जो है वो स्ट्रेटजी बनाई जाती है। हम पीटीआई तो है नहीं कि जो इस्लामाबाद पे यलगार कर दें, हम सिविल नाफरमानी करें, हम जो है वो लाशें लेके निकलें, हम कहें हम कफ़न पहन के आ रहे हैं और हमारे पीछे कोई गैबी ताकत भी हो, ऐसा तो हमारे पास मामलात हैं नहीं। हम आवाम की मदद से इस वज़ीर-ए-आज़म को जो लाइव कॉल्स नहीं सुन सकता, जिसको जो है वो वज़ीर-ए-आज़म अवाम का सामना नहीं कर सकता, उसको 3 घंटे की एडिटिंग चाहिए होती है अवाम से बात करने के लिए और एक लंबी टीम है, वो मैंने ट्वीट भी की है अभी, जो 10-12 लोगों की टीम है एडिटिंग करने के लिए। जो वज़ीर-ए-आज़म का हाल ये हो ना और रात को वो कहे कि बहुत अच्छी माशी तरक्की हो गई है, महंगाई कम हो गई है और उसके बाद जो है उसी वक़्त वो समरी पे साइन कर रहा हो कि पेट्रोल की कीमत में 1 महीने में तीसरी दफ़ा इज़ाफ़ा कर दिया जाए और उसके बाद हमें किसी को किसी और मदद की ज़रूरत नहीं। अवाम इस आदमी से तंग हैं और इसको घर भेजना चाहते हैं। हमारी 4 फरवरी को पीडीएम की सरबराह मीटिंग है 3 दिन बाद और उसमें जो भी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़, जिसमें पीपल्स पार्टी भी अपनी हिकमत अमली के हवाले से मशवरा देगी, पीएमएलएन जो है वो भी अपना मशवरा जो है वो देगी, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी होंगी और मुत्तफ़िका तौर पर किसी एक पॉइंट पे पहुंचा जाएगा। लेकिन मेरी राय के मुताबिक और मुझे लगता ये है कि जो लॉन्ग मार्च के हवाले से जो फैसला है वो किया जाएगा, उसकी तारीख का ऐलान होगा। अच्छा, जिस तरीके से आप कह रही हैं कि लॉन्ग मार्च के हवाले से फैसला किया जाएगा, ये बातें कई दफ़ा पहले भी हो चुकी हैं और अब तो डेडलाइन भी गुजर गई है। अब दोबारा से आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, दोबारा से एक दूसरे से बात करेंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो तो कह चुके हैं कि अदम एतमाद वाली जो तहरीक है उस पर भी गौर करें, लेकिन उस पर एहसन इकबाल ने काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। तो आप कैसे मैनेज करेंगे? दोबारा से लॉन्ग मार्च, दोबारा से वही तमाम तर स्ट्रेटजी बनाएंगे जो पहले आपके लिए इतनी काबिल अमल नहीं हो सकी, आप उसको पहले इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सके? देखिए, आपको ये मालूम होगा और होना भी चाहिए कि लॉन्ग मार्च हमेशा किसी तहरीक का आखिरी पॉइंट होता है या एटलीस्ट सेकंड लास्ट होता है इस्तीफे देने से पहले। पहले आपको पब्लिक मोमेंटम बिल्ड किया जाता है और यही हमने कहा, हमारी जो पिछली भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी उसमें यही कहा कि पहले हम सड़क के ज़रिए मैस मूवमेंट को मोबिलाइज करना चाहते हैं और उसके बाद जो है वो लॉन्ग मार्च की तरफ आएंगे। तो हमारी हिकमत अमली में कोई चेंज नहीं हुआ। हमने पहले रैलीज कर ली हैं, जलसे कर लिए हैं और अब लॉन्ग मार्च जो है
वो उसके बाद इस्तीफे या उससे पहले इस्तीफे जो है वो देने हैं, उसका क्या करना है, तरीके अदम एतमाद की जो बात पीपल्स पार्टी कर रही है उसके ऊपर अगर इम्प्लीमेंट हो सकता है तो कैसे हो सकता है, ये तमाम बातें हैं जो 4 फरवरी की मीटिंग के अंदर जो है वो सामने रखी जाएंगी और उसके ऊपर यकीनन को फैसला करने की बात होगी। मैं अभी इत्तफाक से बात से पहले चौहान साहब के चंद जुमले सुन सकी जो जी, जी, वो मुझसे जी। पहले फरमा रहे थे। जी। मतलब हैरत की बात यह है कि अपना आटा चीनी चोरी जो है वो मतलब वो उनको भूल गई। बुज़दार साहब को शराब लाइसेंस के स्कैंडल में 2 दफा नैब ने बुलाया, उसके बाद नैब भी भूल गई। उसके बाद इनके ऊपर अद्वियात का स्कैंडल आया, इनके ऊपर पेट्रोलियम का स्कैंडल आया, एलएनजी का स्कैंडल आया, वो सब वो साइड पे कर गए। और वो जो आपने सवाल किया कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक जी, करप्शन जी। जो है उसमें इजाफा हो रहा है, उसको उन्होंने सारा जो है वो फिर माजी की हुकूमत और वो ब्यूरोक्रेसी और उस पर डाल दिया। इनसे पूछिए कि ये अगली दफा अगर आपके सामने आए तो इनसे पूछिएगा मेजर ताहिर सादक कौन सी पार्टी का एमएनए है जो कह रहा है करप्शन का रेट बढ़ गया है। इन्हें पूछे कि आपके हाउस के अंदर नेशनल असेंबली में आपके एमएनएस कह रहे हैं नौकरियों के रेट लग रहे हैं, आपके एमएनएस कह रहे हैं कि हर चीज का जो रेट है करप्शन का उसमें इजाफा हो गया। और ये जो बड़े बड़े स्कैंडल हैं जो ना नैब को नजर आते हैं ना वजीर आजम जो है वो उसके ऊपर एक्शन अच्छा लेने को उजमा तैयार है। साहब